तो यार अमरशंकर जी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच चुके हैं और अब के नामांकन की प्रक्रिया जो है उन्होंने शुरू कर दी है। पूरी जनता, त्योथर की विधानसभा की जो भी जनता है उनके साथ यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं पीछे कितनी भीड़ है। उनके साथ पूरी जनता, त्योथर की पूरी जनता यहाँ पहुंच चुकी है और रमाशंकर जी के साथ और यहाँ पे कलेक्ट्रेट कार्यालय में वह अपने नामांकन की प्रक्रिया जो है वह शुरू कर चुके हैं। त्योथर विधानसभा के आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होगा? इस बार चमत्कारिक परिणाम आपको मिलेंगे और रीवा जिले की 8 सीट हम जीतेंगे। हमारा ये प्रयास है। हमारे संगठन ने और हमारे नेता ने इसकी अच्छी खासी एक तैयारी की है और ये तैयारी कोई 1-2 दिन की नहीं थी। लगातार 5 साल हम लोगों ने, चाहे संगठन का मसला हो, चाहे जनहित के सवाल हों, उनको समय समय हम लोगों ने उठाया है और इस तमाम जो हम लोगों ने एक्सरसाइज की है, इससे हमको पूरा भरोसा है कि हम जिले की 8 सीट पर फतह हासिल करेंगे। पिछली बार भी आपने, मतलब पिछले 2 साल से आपने नामांकन भरा लेकिन आप हारे, तो उस विषय पे आप क्या कहेंगे? इस बार आपको लगता है कि आप जीतेंगे? देखिए, है क्या कि जनतंत्र में जनता के अदालत में जाना हम लोगों का नैतिक फर्ज है। 5 साल में चुनाव होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैं 13 भी लड़ा, 18 भी लड़ा चुनाव और 13 में कुछ वोटों से हारा, 18 में भी 5000 वोटों चुनाव में हार गया। और जो कारण थे हार के, चाहे वो संगठनात्मक ढांचा रहा हो, चाहे वो जनता के लिए सतत संपर्क का जो कमी थी हमारी, उसको हमने मेंटेन किया है। हमने रिश्ते बनाए हैं, लोगों से मिले हैं। कोविड की महामारी थी, उस दौरान हमने हज़ारों लोगों की हम लोगों ने मदद की है। तो जनता इस बार हाथों हाथ हम लोगों को ले रही है और जनता समझ गई है भाजपा के कुशासन को अच्छे से, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो। आज देखिए चारों तरफ हाहाकार मचा है। इस जो जनसमर्थन जो यहाँ पर उपस्थित है, इसमें विभिन्न वर्ग के, विभिन्न जाति के, अमीर और गरीब सब लोग हैं। भाजपा की बात आई है तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे भाजपा के जो अभी प्रत्याशी बनाए गए हैं सिद्धार्थ तिवारी, उनके बारे में क्या कहना है कि क्या वो आपको टक्कर दे पाएंगे इस बार? देखिए, ये तो 3 तारीख को परिणाम आएगा तब मालूम चलेगा, लेकिन हम बड़े खेद के साथ कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ा घराना था सुधीर तिवारी जी का और लंबा कार्यकाल था कांग्रेस पार्टी के अंदर उस परिवार का, और सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, मंत्री के रूप में उन्होंने जल्दबाजी की। उनको ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था और कांग्रेस की विचारधारा से सीधे यू टर्न करना, बीजेपी की विचारधारा को ज्वाइन करना, जनता इस बात को नकार रही है पूरी तरीके से। और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि सिद्धार्थ तिवारी जी को निराशा हाथ लगेगी वहां से। त्योथर विधानसभा से हैं आप, तो हम ये जानना चाहेंगे जो जनता है वो किन किन मुद्दों को लेकर के आपके पास आई है कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए? उनके क्या मुद्दे, मेन मुद्दे क्या रहे हैं उनके? आम आदमी का जो सवाल है वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, सड़क है, जो सबकी ज़रूरतें हैं वर्तमान समय में। तो क्या मतलब भाजपा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है अपने कार्यकाल में? एक मैं आपको नज़ीर देता हूँ, त्योथर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे ज़िले में, त्योथर के अकेले में बात करूँ तो लगभग 200 से ऊपर ट्रांसफार्मर जले हैं और एक भी ट्रांसफार्मर नया नहीं मिला किसानों को। यहाँ सब किसान हैं, सब लोग हैं, 2 महीने से ट्रांसफार्मर जले हैं इनके और रिपेयर किया हुआ ट्रांसफार्मर इनको मिलता है और लगाते हैं फिर जल जाता है।
तो ये जो समस्या है, किसानों की धान सूख रही है, आप मेरे इंटरव्यू के बाद 2-4 लोगों से पूछिए, अपनी पीड़ा बयां करेंगे ये। एक मैंने आपको थोड़ी सी एक बात बताई है, इसी तरीके से कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। और गांव का जो अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी समझ गया है, और जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं वो भी समझ गए हैं। तो सत्ता परिवर्तन तय है, और जैसा मैंने आपसे कहा कि 8 के 8 हम जीतेंगे, 3 तारीख को परिणाम आपको मिलेगा इसका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये एक बड़े पदाधिकारी खड़े हुए हैं, तो मंगू भाई से जानते हैं कि इनका क्या कहना है, क्योंकि इनको पूरे रीवा का प्रभाव दिया गया है। तो आइए हम इनसे सुनना चाहेंगे कि ये क्या चाहते हैं और क्या है इनके विचार, और कितनी सीटें विंध्य से या रीवा जिले से लेकर जाएंगे। मंगू जी बताइए, इस बार क्या पोजीशन चल रही कांग्रेस की रीवा में? कांग्रेस की पोजीशन, एक इंटरव्यू आपने लिया था, तब भी हमने कहा था कि कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बार तन मन धन से प्रत्याशी का चेहरा कम देख रहा है, कमलनाथ जी और राहुल गांधी का चेहरा ज़्यादा देख रहा है। आप यहाँ रीवा भेजे गए हैं और काफ़ी दिन से लगता है आप बहुत थक गए हैं डैमेज कंट्रोल करते करते यहाँ रीवा का। आप विंध्य की और रीवा जिले की बात कर रहे हैं, तो क्या पोजीशन होगी? पिछली बार जो आपके 8 विधानसभा चली गई थी। देखिए आरिफ भाई, हम डैमेज कंट्रोल के लिए नहीं आए हैं, हम रीवा के बच्चे हैं, रीवा में पड़े बड़े हैं, और यहाँ मेरी कर्मभूमि भी है, जन्मभूमि में है। तो मैं अपने परिवार के साथ कांग्रेस की मजबूती के लिए आया हूँ। पहले भी रहा, कुछ दिनों के लिए मुझे भोपाल भेजा गया था। अब 8 सीट में कांग्रेस की विजय हो उसके लिए आऊँ। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ, सिद्धार्थ तिवारी जी मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने बड़े बात की, और एक बात उन्होंने अपने पिताजी कमलनाथ जी, अपने पिताजी दिग्विजय सिंह जी के बारे में जो कहा है, मुझे लगता है कि छोटे बच्चे को सब कुछ करना चाहिए। मैंने भी 32 साल राजनीति की है, 32 साल में मैं कभी अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं किया। अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, दलगत राजनीति से, विचारों से कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ बात से बेटा नाराज हो सकता है, कुछ बात से पिता नाराज हो सकता है, लेकिन अपने बुजुर्गों को नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने एक कही कि हम विंध्य की 8 सीट में, रीवा की 8 सीट में हम कांग्रेस मुक्त बना देंगे। तो मेरा सिद्धार्थ तिवारी जी से कहना है कि आपके परिवार में बहुत सारे लोग अभी भी कांग्रेस में हैं, पहले परिवार को कांग्रेस मुक्त बना लेंगे, तब मैं मान लूँगा कि आपने कांग्रेस मुक्त बनाया। पहले अपने परिवार के अंदर ही, उनके परिवार के जो सीनियर हैं, जो जूनियर हैं, वो सब सिद्धार्थ तिवारी जी के निर्णय के खिलाफ हैं, और कहीं ना कहीं वो खुलेआम कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। तो कांग्रेस मुक्त की बात सिद्धार्थ तिवारी जी अपने मुंह से न। रीवा जिले से कितनी सीटें आप इस बार तोहफे में कमलनाथ जी को देने वाले हैं? यहाँ तो आप खड़े हुए हैं और देख रहे हैं चारों तरफ मेहनत। देखिए, हमने तो अभी 2 मिनट पहले ही कहा 8 सीट में हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, आप देखते रहिए। ये रिजल्ट तो पिछली बार भाजपा ने बता दिया था, आप अपने वास्तविकता की बात करिए, क्या मिलेगा? हमने आपसे कहा हम 8 सीट पे इस बार विजयी होंगे, और सबसे बड़ी जीत हमारी रीवा विधानसभा की होगी, आप देखते रहिए। तो देखिए, ये है हमारे साथ रमाशंकर जी, जो एक लाव लश्कर के साथ यहाँ आज नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। ये देवधर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि ये 3 बार से लगातार प्रत्याशी हैं, 2 बार इनको शिकस्त झेलनी पड़ी। इस बार इनका यह मानना है कि भारी मतों से इनकी विजय होगी। इनके साथ कई कांग्रेस के वरिष्ठ और पदाधिकारी भी मौजूद हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में वोट किस करवट बैठता है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।